ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 16 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक। ये सम्मान है कि तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। प्रश्न, किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? उत्तर, प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाबा को याद करो तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाबा की श्रीमत है। बच्चे, बाप के सिवाय कोई भी मित्र, संबंधी, दोस्त आदि को याद न करो। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो तो मन इच्छित फल मिलेगा। आज का गीत, बचपन के दिन भुला न देना। सुनिए आज का गीत बाबा का बड़ा प्यारा। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए। दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने। नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने। नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने, यही ज़माने। याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। सुना बाबा का प्यारा गीत, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और इसका अर्थ भी समझा कि हमारा ईश्वरीय जन्म है। इस जन्म में हम जिसे मम्मा बाबा कहते हैं, उनकी मत पर चलने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि वह है नए विश्व का रचयिता। इस निश्चय से ही तुम यहाँ बैठे हो और विश्व के मालिक पने का वसा ले रहे हो। यह जो प्राणी विश्व है वह तो विनाश होने वाली है, इनमें कोई सुख नहीं है। सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं। रावण की जंजीरों में दुखी होकर सबको मरना है। अब बाबा बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बच्चे जानते हैं हम जिनके बने हैं उससे वर्षा पाना है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे बैरिस्टर कहेंगे हम बैरिस्टर बनाएंगे,
तो बाबा कहते हैं तुमको सौरव का डबल सिरताज बनाऊंगा। श्री लक्ष्मी नारायण अथवा उनकी डिनास्टी का वर्षा देने आया हूँ, उसके लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। ये बातें बोलो मत। माया बुलाएगी, परमपिता परमात्मा से बेमुख करेगी, उसका धंधा ही यह है। जब से उसका राज्य हुआ है तुम बेमुख बनते आए हो, अब कोई काम के नहीं रहे। शकल भल मनुष्य की है परंतु सीरत बिल्कुल बंदर की है। अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवताओं की बना रहे हैं बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं बचपन भूल न जाओ। इसमें तकलीफ कोई भी नहीं है। जो निर्बंधन हैं, जिसका किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, उनके तो अहोभाग्य कहेंगे। अलौकिक माता पिता तो हैं विकारों में डालने वाले, और ये माता पिता है स्वर्ग में ले जाने वाले। ज्ञान स्नान करा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। हाँ, शरीर से काम भी लेना है। बेहद के बाबा से वर्षा मिल रहा है, और कोई की याद नहीं सताती। अगर कोई बंधन है तो फिर याद सताती है। कोई संबंधी याद आया, मित्र दोस्त याद आया, बाइस्कोप याद आया। तुमको तो बाबा कहते हैं और कोई को याद ही नहीं करो। यज्ञ की सेवा करो और बाबा को याद करो, ये दो काम करो। आप तो 21 जन्म दुख नहीं होंगे। 21 जन्म तुम कभी दुख नहीं पाएंगे, दुख के आंसू नहीं बहेंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तुम हो यज्ञ के रक्षक, यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी है। यह यज्ञ मन चित फल देता है, अर्थात जीवन मुक्ति स्वर्ग के राजा ही देता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति रहनी चाहिए। जो कोई भी आए तो समझे यहाँ तो सुख शांति लगी हुई है, यहाँ कुछ भी आवाज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। रावण के राज्य से छूट कर आए हैं, अभी हम राम राज्य में जाते हैं। जो बंधन मुक्त हैं उनके लिए तो अहो सौभाग्य। अभी हम राम राज्य में जाते हैं, रावण के राज्य से छूट कर आए हैं। जो बंधन मुक्त हैं उनके लिए तो अहो सौभाग्य। लखपति करोड़पति से भी वह महान सौभाग्यशाली हैं जो बेहद के बाबा से वर्षा लेते हैं। जिसका बंधन टूट गया उनका भी कहेंगे अहो सौभाग्य। जो बंधन मुक्त बन बाबा से वर्षा लेते हैं उनकी कितनी तकदीर खुल जाती है। बाबा तो रौरव नरक है जिसमें दुख के बिगड़े कोई सुख नहीं है। अब बाबा कहते हैं और सब चिंताओं को छोड़ यज्ञ की सर्विस प्यार से करो, धारणा करो। पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, वह बनेगा श्रीमत पर। बाबा की श्रीमत पर चलोगे तो आपका जीवन हीरे का जैसा बन जाएगा। यहाँ तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं। अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है, सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सतो प्रधान राज्य में उच्च पद पा नहीं सकेंगे। यज्ञ से जो कुछ मिले वह स्वीकार करना है। ब्रह्मा बाबा अनुभवी है, बल कितना भी बड़ा जौहरी था, कहाँ आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे। वहाँ से नहीं मांगा जाता कि हमको फलानी चीज़ दो। बड़ा रॉयल्टी से जो भोजन सबको मिलता है वही खाया जाता है। इस ईश्वरीय आश्रम में बड़ी शांति चाहिए। जो पिया के साथ है सो भी दोनों बाप दादा बैठे हैं, सम्मुख बैठ सुनते हैं। अगर सभी सर्विस लायक न बने तो फिर कल्प कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। अंधों की लाठी बन, यह महामंत्र सबको देना है, यही संजीवनी बूटी है। अंधों की लाठी का मतलब यहाँ पर बाबा कह रहा है कि जिसको अभी तक बाबा के ज्ञान का पता नहीं है उस तक बाबा का ज्ञान दो। उस अंधे की लाठी बनो जिसको अभी तक बाबा के ज्ञान के बारे में पता नहीं है। कोई कोई को माया बिल्कुल ही बेहोश करा देती है। इस युद्ध के मैदान में तो कहा जाता है बाबा और वर्षे को याद करो, यह है संजीवनी बूटी। इस प्रकार से हनुमान जी श्री राम के भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाए थे, उसी प्रकार से बाबा का जो वर्षा है वह संजीवनी बूटी का काम करता है। हनुमान तो तुम ही हो, नंबरवार महावीर बनते हो। बहुत हैं जो बेहोश हो पड़े हैं, उनको होश में लाना है। तो कुछ जीवन बना लें, देह में भी मोह नहीं रखना है। मोह रखना चाहिए बाबा और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी उतना औरों को भी कराएंगे। बाबा कहते हैं हमको ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ही ढूंढते हैं। समझाना बड़ा सहज है, बड़े बड़े आदमी सुनकर खुश होते हैं। प्रदर्शनी से समझते हैं जीवन इस संस्था द्वारा बनती है।
परंतु यह भी कोटों में कोई समझते हैं। यह बेहद का संन्यास, जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हैं यह सब खत्म हो जाएगा। अभी तो बाबा से वर्षा लेना है और वापस घर जाना है। फिर से हम सूर्यवंशी कुल में आकर के राज्य करेंगे। राज्य किया था, फिर माया ने छीन लिया। कितनी सहज बात है, मीठे मीठे बाबा को याद करना है। दिल बाप के पास लगी हुई हो, बाकी कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना ही है, श्रीमत पर चलना है। लाडले मीठे मीठे बच्चे बाबा कहते हैं, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालो, पत्थर नहीं निकालो। कोई भी संसार समाचार की बातें नहीं निकालो, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। एक दो को रत्न देते रहो। तुम्हारे पास रत्नों की झोली है, विनाशी धन दान करते हैं। यहाँ पर रत्नों का मतलब है, बाबा कहते हैं कि मुख से कड़वा नहीं बोलें, जो भी बोलें ऐसा ज्ञान दें जिससे कि सुनने वाले खुश हो जाएं। विनाशी धन दान करते हैं। भारत को महादानी कहा जाता है। इसमें बाबा बच्चों को दान करते हैं, बच्चे बाबा को दान करते हैं। बाबा शरीर सहित यह सब कुछ आपका है। बाबा फिर कहते हैं, ये विश्व की बादशाही तुम्हारी है। इस पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होना है, क्यों न हम बाबा से सौदा कर लें। बाबा यह सब कुछ आपका है, भविष्य में हमको राजाई देना। हम यही चाहते हैं, कोई और चीज़ की हमको दरकार नहीं है। ऐसे कोई न समझे कि हम तन मन धन देते हैं, जो हम कोई भूख मरेंगे नहीं। यह शिव बाबा का भंडारा है, जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है और होता रहेगा। द्रौपदी का मिसाल, इस प्रकार से आप द्रौपदी के मिसाल के बारे में जानते हैं क्या? सुनिए आप द्रौपदी के मिसाल के बारे में। जिस प्रकार से द्रौपदी का जो दुपट्टा था वह बदलता ही गया, उसी प्रकार से बाबा का भंडारा है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, चलता ही रहता है। अब प्रैक्टिकल में पाठ चल रहा है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। यह भी एक परीक्षा थी। जिनको डर लगा वह सब चले गए, बाकी साथ देने वाले चले आए। भूख मरने की बात नहीं है। अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे हैं। अच्छा रहना है तो मेहनत कर अपना ऊंच पद बनाना है। माइंड वेल, यह कलब कलब की बाजी है। इस बारी इम्तिहान में फेल हुए तो कलब कलबांतर होते रहेंगे। पास भी ऐसा होना है जो मामा बाबा के तख्त पर बैठे हैं, 21 जन्म तक पिछड़े तख्त पर बैठेंगे। एक बाबा के सिवाय कोई को भी याद नहीं करना है। मूल्य लिखना बहुत अच्छी सर्विस है, सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्सर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लिखते हैं अक्सर अच्छे नहीं। बाबा हमको वाणी कट करके भेज देते हैं, हमारे रत्नों की चोरी हो जाती है। बाबा हम अधिकारी हैं जो आपके मुख से रत्न निकलते हैं। बाबा हम अधिकारी हैं जो आपके मुख से रत्न निकलते हैं, वह सब हमारे पास आने चाहिए। यह कहेंगे भी वही जो अनन्य होंगे। मुरली की सेवा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए। सभी भाषाएं सीखनी चाहिए, मराठी, गुजराती आदि। जैसे बाबा रहमदिल है, बच्चों को भी रहमदिल बनना है। पुरुषार्थ करके जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। बाकी उस दुनिया का जीवन तो बिल्कुल ही फीका है, एक दो को काटते रहते हैं। कितने पतित हैं। अब क्यों न हम बाबा की श्रीमत पर चलें। बाबा मैं आपका हूँ, आप जिस सर्विस में चाहें लगा दें, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा होगा। असलम में आने वाले को बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देगा। बाकी इस दुनिया में तो गंद लगा पड़ा है। ईश्वर सर्वव्यापी कहे बेमुख कर देते हैं। अगर सर्वव्यापी है, यहाँ पर बात ध्यान से सुनिए आप, कि ईश्वर सर्वव्यापी है बेमुख कर देते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भगवान तो सभी जगह है, लेकिन ये बात सच नहीं है। अगर सर्वव्यापी है, नज़दीक बैठे हैं, फिर हे प्रभु कहकर पुकारने से क्या दरकार है। अगर बाबा हर जगह है, अगर भगवान हर जगह है, तो फिर हम ऐसे क्यों कहते हैं कि हे प्रभु। जब ये हमारे कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी दुख होता है, तो हम कहते हैं हे प्रभु। फिर प्रभु आता क्यों नहीं। समझाओ तो गुरगुर करते हैं, और उसको इस प्रकार से हम समझाते हैं कि भगवान कण कण में नहीं है, तो फिर वो गुस्सा मानते हैं। अरे भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया है। बर्मा बाबा खुद कहते हैं, हम भी खुद पढ़ते थे, परंतु उस समय ऐसे नहीं समझते थे कि यह कोई गलानी है। भक्तों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, जो कुछ कहो वह सत्य मान लेते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर बाहर जाकर हंगामा करते हैं, तो फिर वहाँ चल करके दास दास या नौकर चाकर बनेंगे।
बाबा ने कह दिया है पिछाड़ी का जब समय होगा उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा। साक्षात्कार करते रहेंगे, बताते रहेंगे, पुराने पुराने ये बनेंगे, फिर उस समय सिर नीचे करना पड़ेगा। फिर वह खुशी नहीं रहेगी जो रजाई वालों को रहेगी। दिल अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा। यह क्या हुआ? परंतु टू लेट, बहुत पछताएंगे। होगा तो कुछ भी नहीं। बाबा कहेंगे तुमको इतना समझाते थे फिर भी तुम यह करते थे। अब अपना हाल देखो, कलब कलबातर पछताएंगे। अरे इस युग में आप, इस जन्म में आप बाबा का बच्चा बन कर के बाबा की सेवा करिए, आप कलब कलब सुखी हो जाएंगे, वरना तो आप हर जन्म में दुखी रहेंगे। सजनियों को नंबर 1 ले जाएंगे ना। नंबर 1 से लास्ट तक समझेंगे। पढ़ाई अच्छी नहीं पड़ी है तो लास्ट में बैठे हैं, इम्तिहान के दिनों मालूम पड़ जाता है कि हम कितनी मार्क से पास होंगे। तुम समझेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। सर्विस नहीं करेंगे तो धूल मिलेगा। पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना है। मीठे से मीठे बाबा के बच्चे हो तो बहुत ही मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, हमको फिर से ऐसा बनाते हैं। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। देह सहित सबसे मोह निकाल करके बाबा और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। ज्ञान रतन दान करते रहना है। पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा समान मीठा बनना है। संसार समाचार न सुनना है, न दूसरों को सुना करके मुख कड़वा करना है। यहाँ पर बात कह गई कि पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा की जो पढ़ाई है, बाबा की जो सर्विस है, यज्ञ की सेवा करना है, इस पर बहुत ध्यान देना है। बाबा के समान हमको मीठा बनना है। संसार के जो इस समय पूरे संसार में दुख का माहौल है, तो उस समाचार को हमको न सुनना है, न किसी को सुनाना है। सुनाना है तो सिर्फ और सिर्फ सुख की बातें सुनाना है, बाबा का ज्ञान बांटना है। वरदान। हदों से न्यारे रह कर के परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भाव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा है और खुशबूदार रहता है, कांटों के कांट बिगड़ नहीं जाता, ऐसे रुए गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे है, किसी भी प्रभाव में नहीं आते, वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाबा के और ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्मा प्यार अकूट है, अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। सबसे न्यारा बनो, बाबा का प्यारा बनो। स्लोगन है, अवक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए वक्त और भाव भावनाओं से परे रहो। अनमोल ज्ञान रतन, दादियों की पौनी डायरी से। यह ज्ञान बल बहुत बड़ा है। जो ज्ञान अंदर में भरा हुआ रहता है, बाहर हाथों से भले कोई भी काम करे, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। यह बात हमेशा आपको अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में, अपने मन में सेव कर लेनी है, हमेशा याद रखनी है। पॉइंट टू बी नोट, ऑलवेज कीप दिस इन टू द माइंड। आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होगी। आपकी मनसा, आपका मन, आपका विचार, दूसरों के प्रति आपकी भावनाएं, अगर अंदर से आपके जो विचार हैं वो हमेशा शुद्ध रहेंगे, आपकी वृत्ति, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा, तो आप ही अच्छे पद की प्राप्ति कर सकते हैं। आंतरिक वृत्ति से ही सब कुछ स्वाहा करना चाहिए। अगर आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा नहीं किया और बाहर से कितना भी काम करता है तो भी उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती। फिर स्वाहा करने में यह नहीं आना चाहिए कि मैंने सब कुछ स्वाहा किया। नहीं, आपका मन जब तक पवित्र नहीं है, आपकी अंदर का जो विचार है, आपके जो भावनाएं हैं वो शुद्ध वृत्ति नहीं, आपका दृष्टिकोण सही नहीं है, तो आप क्यों न कितना ही स्वाहा कर दें, लेकिन आपके उच्च पद की प्राप्ति नहीं होगी। मैंने किया, यह कर्तापन अगर अंदर में रहना है तो उनसे होने वाली प्राप्ति चली जाती है। ये बाबा कहते हैं कि जो लोग ईगो करते हैं कि मैंने किया, यह कर्तापन अगर अंदर में रहना है तो उनसे होने वाली प्राप्ति चली जाती है। तो बाबा कहते हैं उससे प्राप्ति नहीं मिलेगी, फिर उनसे कोई फल नहीं निकलता, वह निष्फल हो जाता है। इसलिए हम जो भी बाबा के लिए सेवा करते हैं वो किसी प्रकार से ये नहीं कहना है कि मैंने किया, बाबा ने किया। इसलिए कर्तापन का भाव होना चाहिए। ये आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म के अनुसार सब कुछ होता है, मैं निमित्त होकर के पुरुषार्थ करता हूँ। इस आंतरिक मनसा की वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। ओम शांति।
एक बार फिर बाबा को गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सभी रूहानी बच्चों की तरफ से बाबा को ढेर सारी ओम शांति।